जियो एयर फाइबर में रिचार्ज कैसे करें? दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके जियो एयर फाइबर के रिचार्ज और बिलिंग से लेकर सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, सब कुछ हमने जियो के कस्टमर केयर में खुद से वैलिडेट की हुई है। तो इसकी एक्यूरेसी को लेकर आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो देखिए कई सारे यूजर्स के मन में ये डाउट है कि अगर आपने 3 महीने का प्लान लिया हुआ है और आपके 3 महीने पूरे हो गए तो उसके बाद क्या? सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको सेम प्लान कंटिन्यू करना है तो आपके माई जियो ऐप में बिल जनरेट हो जाएगा। आपके जो भी बिलिंग डेट अलोकेट हो रहेगी, बिलिंग साइकिल जो भी आपका रहेगा, उस हिसाब से आपके माई जियो ऐप पे आपको बिल देखने को मिल जाएगा। वो आपको बिल पे कर देना है और आपका प्लान कंटिन्यू रहेगा। उसमें आप कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। जियो जियो वाले जो है वो बिलिंग साइकिल के हिसाब से हर महीने अपना बिल जनरेट करते जाते हैं और वो आपको एडवांस पे करना होता है। मतलब अगर आप नेक्स्ट मंथ का इंटरनेट यूज करना चाहते हैं तो आपका बिलिंग डेट जो भी रहेगा उस दिन आपका बिल जनरेट हो जाएगा और उस दिन से लेके आने वाले 1 महीने तक का आपको एडवांस पेमेंट कर देना रहेगा। सो उसमें आपका कोई भी इंटरनेट बंद नहीं होगा, उसमें सारा आपकी सर्विसेज चालू रहेंगी। अगर आपको अपना प्लान चेंज करना है, लेट्स से अगर आपने लास्ट टाइम 100 MBPS वाला प्लान लिया हुआ था और इस टाइम आपको 30 MBPS वाले प्लान पे जाना है, तो नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्लान। वहाँ पे आपको व्यू प्लान का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करते ही आपको आपका करंट एक्टिव प्लान जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और साथ में ये एक ऑप्शन रहेगा चेंज प्लान का। चेंज प्लान पर क्लिक करके आप जो भी सारे प्लान्स हैं, एनुअली, सेमी एनुअल, क्वार्टरली या मंथली, सारे प्लान्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। 30 MBPS वाला, 100 MBPS वाला, जितने भी प्लान्स है, तो आप अपने हिसाब से जो भी प्लान आपको चेंज करना है वो यहाँ से सिलेक्ट करके उसका एडवांस पेमेंट यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट आपका बिलिंग साइकिल रहेगा उस पर आपका तो पुराना वाला बिल जनरेट नहीं होगा। लेट्स से अगर आपने 100 MBPS वाला 100 MBPS वाला प्लान लिया था और अगर आप अपने बिलिंग डेट के पहले उसे चेंज नहीं करते हैं तो आपके बिलिंग डेट पे तो आपका 100 MBPS वाला बिल जनरेट हो जाएगा। सो उसके लिए आपको अपने बिलिंग डेट से कुछ दिन पहले अपना प्लान चेंज करके आपका जो नेक्स्ट प्लान जो भी रहेगा उसके लिए एडवांस पेमेंट करना रहेगा। कई सारे यूजर्स का ये डाउट है कि लेट्स से अगर हमने कई दिनों तक पेमेंट नहीं किया तो फिर क्या होगा? क्या हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा? तो देखिए अगर आपका बिल जनरेट होता है हर महीने की 11 तारीख को, सो जियो वाले आपके बिल जनरेट होने वाले दिन से आपको 10 दिन का टाइम देते हैं। 10 दिन के अंदर आपको अपना बिल पे करना होता है। अगर 10 दिन में आपने अपना बिल पे नहीं किया तो आपकी सर्विसेज जो है, आपका अकाउंट जो है टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया जाता है। मतलब अगले महीने आपका कोई भी बिल जनरेट नहीं होगा। सो इसका कुछ फायदा भी है। लेट्स से अगर आप किसी इमरजेंसी की वजह से या कोई भी रीजन की वजह से 10 दिन में पे नहीं कर पाते हैं तो जो जियो वाले हैं वो आपका बिल कंटिन्यू नहीं रखेंगे। मतलब आप जियो यूज भी नहीं कर रहे हैं, अपना सर्विसेज या अपना इंटरनेट यूज भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी अगले महीने आपका बिल आ रहा है, ऐसा नहीं हो। 10 दिन के बाद आपका प्लान ऑटोमेटिकली टेम्परेरी डिसेबल हो जाएगा और जब तक आप अपना पुराना बिल क्लियर नहीं कर देते आपका ये एयर फाइबर वापस से कंटिन्यू नहीं हो। और लेट से अगर आप 1 या 2 महीने तक इसमें कोई पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर कुछ दिनों के बाद जियो वाले हैं वो अपना जो भी डिवाइसेस है वो आपके घर से आकर रिकवर करें और आपको जो भी आपका ड्यू अमाउंट रहेगा वो पे करना हो। कई सारे यूजर्स का ये भी डाउट है कि ये जो जियो का एयर फाइबर है ये प्रीपेड है या पोस्ट पेड है। तो देखिए इनकी एप्लीकेशन के हिसाब से तो ये पोस्ट पेड सर्विस है। मतलब आप अपना सर्विसेज यूज करिए और उसके बाद अपना पेमेंट करिए। पर जो ये पेमेंट ले रहे हैं उसमें ये एडवांस पेमेंट लेते हैं। ये पोस्ट पेड बोलते हैं बट जो एडवांस जो पेमेंट है ये वो एडवांस लेते हैं। ये चीज मैंने क्लैरिफाई भी की जियो के कस्टमर केयर में। सो उनका भी यही कहना है कि हालांकि ये पोस्ट पेड है बट ये जो कुछ बिलिंग वाला चक्कर है, बिलिंग साइकिल या जो भी इनका रीजन है, उसकी वजह से ये एडवांस पेमेंट लेते हैं और वो एडवांस पेमेंट लेने के बाद फिर हमें नेक्स्ट मंथ का इंटरनेट एक्सेस करने का ये मतलब सुविधा देते हैं। हालांकि ये पोस्ट पेड है बट आपको पेमेंट जो है वो एडवांस करना होता है। अब इसमें बिलिंग साइकिल कैसे काम करती है? तो फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे केस में हमने 7 तारीख को हमारा ये प्लान लिया था। तो इनके कुछ डेट्स डिफाइंड है ऑलरेडी, वो मैं स्नैपशॉट लगा दूंगा अगर मुझे मिलेगा तो। लेट्स से हमने 7 तारीख को हमारा प्लान लिया था तो जो हमारा बिलिंग डेट हमको मिला था वो 11 तारीख मिली थी। मतलब 7 तारीख से लेके 11 तारीख का हमारा एक 4 से 5 दिन का बिल जनरेट हुआ सबसे पहले मंथ में। उसके बाद हमारा 11 से 11 को लेकर हर महीने 11 तारीख को हमारा बिल जनरेट हुआ हर महीने का। तो जब तक हमने वो एडवांस पेमेंट किया हुआ था 3 महीने का, मतलब हमारे अकाउंट में वो एडवांस अमाउंट जमा था, तो वो 3 महीने तक हमारा एडवांस अमाउंट उसमें से कटता गया। जैसे ही हमारे 3 महीने पूरे हुए, मतलब इस महीने की 7 तारीख को हमारा 3 महीना खत्म, लेकिन जो हमारा बिल जनरेट हो रहा था वो 11 तारीख को हो रहा था। तो 7 तारीख से लेके 11 तारीख के लिए हमारा एक छोटा सा अमाउंट जनरेट हुआ था, कुछ 140 या 150 के आसपास का। वो हमें एडवांस पे करना था। मतलब वो हमारा लास्ट मंथ का जो बिल जनरेट हुआ था उसी टाइम पे वो बिल जनरेट हो चुका था तो उसका हमें पेमेंट करना पड़ा।